नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। भाई, हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। और ये योग से सीरीज है, भाई पहले भी बनाई थी और योग के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी करवा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सीरीज। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? योग योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युजु, योजिर, योजु, युज। तो भाई आप अपना आंसर लगा लीजिए। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, संस्कृत भाषा के युज धातु से। संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है। युज का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या जोड़, और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना या ही योग है। आगे चलते हैं दोस्तों। योग समाधि है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? महर्षि वेदव्यास, योग वशिष्ठ, पतंजलि, याज्ञवल्क्य। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। योग समाधि है यह परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने दी, और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं भाई, 1,00,000 श्लोक हैं, आपको ये याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है भाई। राजयोग का अर्थ है, राजयोग का अर्थ है भाई राजा द्वारा योग, राजा के लिए योग, दीप्ति, कांति, चमक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीप्ति, कांति, चमक। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। सांख्य योग, सांख्य योग के कितने तत्व हैं? चलो भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा। सांख्य योग के प्रतिपादक कौन थे, आपको ये बताना है भाई। सांख्य योग के प्रतिपादक कौन थे और सांख्य योग के कितने तत्व हैं? क्वेश्चन है ये भाई। 28, 20, 12, 25। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है, सांख्य योग के 25 तत्व हैं, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है भाई? 25। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। हठ योग क्या है? हठ के लिए योग, जिद से योग है वह ठय का मिलन, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का मिलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का मिलन। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बाह्य योग के कितने चरण हैं? योग के टोटल चरण हैं 8, और बाह्य योग के कितने चरण हैं? 4, 3, 5, 6। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 चरण। आगे चलते हैं। आंतरिक योग के कितने चरण हैं? 3, 4, 5, 6। आंतरिक योग के चरण हैं 3 भाई। ये इसका राइट आंसर है। जो बाह्य योग के हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार है जो वो बीच की कड़ी है। और भाई धारणा, ध्यान, समाधि, ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये आंतरिक योग है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है। सब आसनों की जननी है? पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, सर्वांगासन। आपको बताना है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। सब आसनों की जननी है सर्वांग आसन। ये पीठ के बल लेटकर, दोनों पैर ऊपर और कोहनियों पर स्टैंड लेकर, कोहनियों पर और पूरे ऊपर से आपकी जो कमर का जो कुछ ही हिस्सा टिका रहेगा गर्दन के साथ वाला, और बाकी पैर सीधे। सर्वांगासन सभी आसनों की जननी है। मधुमेह भी ये काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नियम का प्रकार नहीं है। नियम के कितने प्रकार हैं भाई? 5 प्रकार हैं। असत्य, सोच, शुद्धि, तप। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है असत्य है। नियम के भाग हैं सोच या शुद्धि, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान ये नियम के भाग हैं। आगे चलते हैं।
इनमें से यम का प्रकार नहीं है। इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में आ गया भाई। इनमें से यम का प्रकार नहीं है। स्वाध्याय, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। तो यम के भी 5 प्रकार हैं: सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वाध्याय। ये किसका भाग है? ये नियम का भाग है, आपको ये याद रखना है। यम के कितने प्रकार हैं आपको बता था भाई अभी, 4, 5, 6, 7। यम के कितने प्रकार हैं? यम के प्रकार हैं भाई 5। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। फल की इच्छा को त्याग कर किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म होता है। वो भक्ति योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है या कर्म योग है? तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। भक्ति के मार्ग पर जो परमात्मा को पाने के लिए योग है वो भक्ति योग है। हठ सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का मिलन हठ योग है। अष्टांग योग आपको बता दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका जो राइट आंसर है कर्म योग, इसका राइट आंसर है। योग, योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन, 1 और 3 दोनों। तो भाई योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़ना या मिलाना, और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ही योग है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे। और स्वामी दयानंद के गुरुजी थे भाई जो विरजानंद जी महाराज। विरजानंद जी बचपन से अंधे थे भाई। अपने गुरु के प्रति दयानंद जी की बहुत ही असीम श्रद्धा थी, बहुत सेवा की है उन्होंने। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? ये थे स्वामी विवेकानंद के। आध्यात्मिक विज्ञान ही योग है, यह कथन किसका है भाई? रामकृष्ण परमहंस, पतंजलि, पुराण गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आपको ये याद रखना है। अगला है भाई क्वेश्चन, योग कर्मसु कौशलम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? योग सूत्र द्वारा, पुराणों द्वारा, व्यास भाष्य द्वारा, गीता, श्रीमद् भगवद गीता में। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, कार्य में कुशलता ही योग है। कोई भी कार्य आप अच्छी तरह से करते हो भी एक योग है। तो इसका राइट आंसर है गीता, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। इसमें 18 अध्याय है। और भाई समत्व योग उच्यते, यह परिभाषा भी गीता में ही दी गई, श्रीमद् भागवत गीता में। और योग कर्मसु कौशलम श्री कृष्ण द्वारा गीता में ही दी गई है। आगे चलते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। यह विरोध ही योग है या निरोध ही योग है? यह परिभाषा किसकी है? पतंजलि की, महर्षि पतंजलि, योग वशिष्ठ, पुराण, व्यास भाष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा प्रकार आसन का नहीं है? आसन भी 3 तरह के होते हैं भाई, शीतलीकारक, ध्यानात्मक, सर्वाधनक, शुद्धिकारक। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। शीतलीकारक भी आसन होते हैं, ध्यानात्मक भी आसन होते हैं, सर्वाधनात्मक भी होते हैं, शुद्धिकारक, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आसन का प्रकार नहीं है। सुख की स्थिति में ही बैठना आसन है। ठीक है भाई, आपको ये भी याद रखना है। खाना खाने के पश्चात कौन सा आसन करना चाहिए? चक्रासन, वज्रासन, ताड़ासन, सर्वांगासन। आप अपना आंसर लगा लीजिए। चक्रासन में ये कहते हैं ना ब्रिज बनाना या डी बनाना, वो है चक्रासन। वज्रासन दोनों घुटनों पर मोड़कर बैठना जैसे नमाज पढ़ते हैं भाई। ताड़ासन दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां फंसा के ऊपरली तरफ, ताड़ के वृक्ष की भांति। सर्वांगासन भाई पीठ के बल लेट कर जो ऊपरी हिस्सा कमर का वो नीचे और बाकी कोहनियों पर स्टैंड और बाकी सीधा।
तो इसका जो राइट आंसर है वही खाना खाने के पश्चात वज्रासन करना चाहिए, इससे भोजन जल्दी पचता है। आगे चलते हैं भाई, प्राणायाम के कितने चरण हैं? प्राणायाम का अर्थ है भाई श्वास का विस्तार या श्वास पर नियंत्रण। प्राणायाम, प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम के कितने चरण हैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 3, 4, 2, 5। तो इसका राइट आंसर है 3। पूरक श्वास को अंदर लेना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को छोड़ना। आपको ये याद रखना, प्राणायाम के 3 चरण है भाई, पूरक, कुंभक, रेचक। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राणायाम का चरण नहीं है? पूरक, कुंभक, रेचक, वस्ती। इसका आंसर आपको पहले ही क्वेश्चन में ही आ गया भाई, कुंभक श्वास को रोकना, पूरक श्वास लेना, रेचक श्वास को छोड़ना। वस्ती नहीं है भाई, वस्ती क्या है? क्रिया, शुद्धि क्रिया है वस्ती, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारी यह सीरीज यहीं समाप्त होती है, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भाई अब ट्रेनिंग कर रहे हैं योगा की उनके लिए भी और योगा के एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और भाई हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।